हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पंख पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है वीकली करंट अफेयर्स। इसमें हम पिछले एक हफ्ते का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। इसमें आपको सहूलियत ये होगी कि आप पूरा हफ्ता आप जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग जो है उसे पढ़ो। संडे को केवल समय निकाल के करंट अफेयर्स को आप दे दो। इससे आपका जीएस की जो पढ़ाई है वो भी नहीं बाधित होगी। और एक दिन संडे 1-2 घंटे का जो भी निकाल के आप इसको दे दो तो आपका करंट भी कवर होता जाएगा। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, कोई भी एग्जाम हो, दुनिया का या भारत का कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स कभी सिलेक्शन नहीं दिलवाता है। बट करंट अफेयर्स आपका सिलेक्शन रोक भी सकता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि करंट अफेयर्स को उतनी ही वैल्यू दी जाए जितना वो डिजर्व करता है। ये नहीं कि पूरे हफ्ते मतलब पूरा रेले पड़े हैं करंट अफेयर्स। नहीं। अगर आप यकीन मानो, अगर आप पूरे हफ्ते आप जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग जो है उसे पढ़ो, संडे को केवल आप करंट को निकाल के दे दो और ये क्लास देख लो, आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स 3 अगस्त से 9 अगस्त 2025 तक। ये रविवार से शनिवार तक का जितना भी करंट आया हुआ है सब मैं एक साथ एक वीडियो में कवर कर दूंगी। ठीक है। आपका काम है कि इसको संडे को जो है टाइम निकाल के अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। इसे हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना के 47वें उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वाइस एडमिरल संजय वात्सायन। ये है उनकी फोटो, वाइस एडमिरल संजय वात्सायन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है वो है विक्रांत मैसी और शाहरुख खान। इन दोनों लोगों को मिला है। ये है विक्रांत मैसी और ये है शाहरुख खान। इसके बारे में और हम जान लेते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन भारत सरकार की ओर से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। पुरस्कार श्रेणियां, ये वार्षिक पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, जैसे फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म, सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन और दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का मिला है वो शाहरुख खान जवान मूवी के लिए और विक्रांत मैसी 12th फेल मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड मिला है वो है रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ये जो मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे है ये भी रियल रियल लाइफ पे बनी मूवी है। इसमें जो ये मिसेस चटर्जी रहती है, एक महिला रहती है और वे अपने बच्चों के लिए नॉर्वे के सरकार से लड़ जाती है, उनसे मुकदमा लड़ती है और जीतती है। तो ये काफी अच्छी मूवी है, अच्छा हुआ इसको मिला है और रानी मुखर्जी ने इसमें बहुत अच्छा किरदार निभाया है। अगर आपको टाइम मिले तो उसे जरूर देखिएगा। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता है विजय राघवन, पुक्कलम, मुथुपेट्टई भास्कर पार्किंग के लिए। सर्वश्रेष्ठ सह नायिका है उर्वशी हुल्लो झुक्कू, जानकी गोडीवाला वास के लिए। ठीक है। आगे है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुलगाम में चलाए गए ऑपरेशन अखल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, आतंकवादियों का सफाया करना। इस समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बहुत सारे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उसमें से ही है ऑपरेशन अखल। आगे देखते हैं, एथेंस ग्रीस में आयोजित अंडर 70 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें कुल 6 पदक जीते हैं। अंडर 70 था, 17 वर्ष से कम उम्र के महिला पहलवान इसमें भाग ली थी। अगला है, हाल ही में नया रक्त समूह CRIB की खोज कहाँ हुई है? तो ये नया रक्त समूह है, इसकी खोज हुई है कोलार में। ऑप्शन ए इसका सही है, कोलार में। पहले हम रक्त समूह पढ़ते थे, ए था, AB था, O था, ऐसे कर करके था एक बी था। अब एक नया रक्त समूह मिला है, CRIB उसका नाम रखा गया है और ये कोलार में मिला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला है, हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो जो रक्षा लेखा महानियंत्रण का पदभार है वो ग्रहण किए हैं राजकुमार अरोड़ा। अरोड़ा से बोला गया है, देखिए भाई कोई रोड़ा नहीं आना चाहिए रक्षा में, क्योंकि हमारे आसपास पड़ोसी बहुत शैतान बैठे हैं, तो वो अरोड़ा को चुन लिया गया। ठीक है, राजकुमार अरोड़ा। अगला है, ट्रक चालकों की सुरक्षा व विश्राम के लिए भारत सरकार ने किस योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ऑपरेशन घर। ओ सॉरी, अपना घर। अपना घर शुरू किया है। इसमें क्या है कि जो हाईवे हैं उनके किनारे घर बनाए जाएंगे छोटे छोटे, तो यहाँ पे जो ट्रक चालक है वो यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं, उसके लिए शुरू किया गया है। दूरसंचार विभाग द्वारा युवाओं को डिजिटल एम्बेसडर के रूप में सशक्त बनाने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संचार मित्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो नए निदेशक बने हैं वो हैं ऑप्शन बी, डॉक्टर ए राज राजन। अगला है, 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो मिला है दोस्तों नितिन गडकरी जी को मिला है। गडकरी कोई गड़बड़ी नहीं किए थे, इसीलिए इनको मिला है। गडकरी कोई गड़बड़ी नहीं किए थे, इसीलिए इनको 43वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिल गया है। ऐसे याद रखने के लिए ये बताया जा रहा है, याद रखने के लिए बताया जा रहा है, अन्यथा नहीं लेना है। अगला है, राजस्थान में गबरी उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो जो गबरी उत्सव है वो भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज कोलकाता नौसेना को सौंपा गया जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हिमगिरी। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन जो बन गया है वो है गोमती, गोमती रेलवे स्टेशन। अगला है, तेलंगाना पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत लगभग 76,000 बच्चों को बचाया है? तो इसका नाम है दोस्तों ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान के तहत तेलंगाना पुलिस ने 76,000 बच्चों को बचाया है। इससे क्या है, वेदिका भंसाली ने यूएसए किड्स गोल्फ वर्ल्ड 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 में कौन सा अवार्ड जीता है? तो गोल्ड अवार्ड अवार्ड जीता है दीपिका भंसाली ने। अगला है, कौन सी विधानसभा 100% कागज रहित और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली विधानसभा बन गई है? फिर दिल्ली विधानसभा हो गई है। अगला है, दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है इथोपिया के आदिस अबाबा में। अगला है, हाल ही में किस राज्य में 9 से 10 अगस्त को पहली बार अंडर 20 एशियन रग्बी सेवन चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो ये हुआ है बिहार में, बिहार के राजगीर में हुआ है। अगला, अन्नदाता सुख अन्नदाता सुखीभव योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? एक मिनट। तो अन्नदाता सुखीभव योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। कोपा अमेरिका फेमिना 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्राजील। हाल ही में किस स्थान पर बादल फटने के कारण भयावह बाढ़ आई है? तो ये उत्तराखंड में ऐसा हुआ है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ऐसा हुआ है। ये यहाँ से पानी आया और पूरा ये गांव जो भी ये दिख रहा है पूरा बहा के ले गए अपने साथ। इसके बारे में और जानते हैं। उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना 5 अगस्त 2025 को दोपहर लगभग 1:30 बजे शुरू हुई जिसके परिणाम स्वरूप खीर गंगा
नदी उफान पर आ गई, भारी मात्रा में गाद और मलबा लेकर थराली शहर में घुस गई और तबाही मचाई। अगला, हाल हर साल किस तिथि को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है? तो जो हिरोशिमा दिवस है दोस्तों, वो 6 अगस्त को मनाया जाता है। 6 अगस्त को ही अमेरिका ने जापान पर हिरोशिमा परमाणु बम को गिराया था। उसी की याद में 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो जापान की जो जगह है हिरोशिमा, वहां पे आज भी जो बच्चे पैदा होते हैं वो विकलांग पैदा होते हैं। परमाणु जो बम है उसका असर आज भी रहता है। तो उसी के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल मनाया जाता है 6 अगस्त को। पहला एआई संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नागपुर में किया गया है, नागपुर महाराष्ट्र में। अगला है, हाल ही में कौन सा देश परमाणु संधि से अलग हो गया है? तो ये रूस हो गया है। रूस हमेशा इल्जाम लगाता था कि जो अमेरिका है ये इसका दुरुपयोग करता है परमाणु संधि का। तो रूस निकल गया कि हम नहीं रहेंगे भाई, अमेरिका इसका दुरुपयोग करता है रहता है हमेशा, कहता है परमाणु हथियार नहीं बना रहे हैं फिर भी बनाता रहता है। ठीक है, तो इससे रूस अलग हो गया। अगला, ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो सारा तेंदुलकर जो है वो ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इन्हें नियुक्त किया है। अगला है, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है। वो उनका नाम क्या था? तो वो सत्यपाल मलिक थे। इन्हीं के समय में वो आर्टिकल 370 हटा, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है अभी। अगला है, भारत दुनिया का किस नंबर का सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है? तो 5वें नंबर का बन गया है विमानन बाजार। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक इंडेक्स किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, फीफा ने महिला के लिए पहली टैलेंट एकेडमी कहाँ खोली है? तो ये हैदराबाद में खुल गई है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में पहली बार नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो फिलीपींस के साथ किया था। यह है फिलीपींस। ये जो है ये है पूरा दक्षिण चीन सागर। और ये है इंडोनेशिया। और यहाँ पे अपना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है। तो यहाँ से भारत की सेना गई, यहाँ से फिलीपींस की सेना गई। तो यहाँ पे ये लोग अभ्यास किए थे। फिलीपींस के साथ पहली बार अभ्यास किया था भारत। और इसको देखकर चीन चीन जलता रहता है हमेशा, क्योंकि वो दक्षिण चीन सागर को अपना मानता है, यहाँ पे किसी को घुसने नहीं देता वो। दक्षिण चीन सागर का एक बार फिर से मैं मैप बना दूं, एक मिनट। ये है दक्षिण चीन सागर का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस राज्य की सहायता के लिए ऑपरेशन सहयोग शुरू किया है? ये तो मणिपुर की सहायता के लिए शुरू किया गया है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहल परीक्षा पर चर्चा ने कितने करोड़ पंजीकरण के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है 3.53 करोड़ पंजीकरण हुआ है। जो परीक्षा पे चर्चा करते हैं मोदी जी और बच्चे इनसे सवाल पूछते हैं, उसी वाले में 3.53 करोड़ का पंजीकरण हुआ है और ये गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बना है। ऐसा पहले नहीं हुआ था कभी। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये किया है कर्तव्य पथ, नई दिल्ली में। यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसा भवन बनाया जाएगा जहाँ पे सारे मंत्रालय एक ही साथ काम करेंगे, एक ही साथ बैठेंगे। उसी का नाम है कर्तव्य भवन। और ये कर्तव्य पथ पर इसका उद्घाटन किया गया है। अगला है, किस देश की टीम ने पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 में पुरुष व महिला दोनों टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये अर्जेंटीना ने जीता है। अगला, हाल ही में जेलियांग सामुदायिक रिजर्व नागालैंड में किस जानवर को लाया गया है? तो इसमें एशियाई विशाल कछुओं को छोड़ा गया है। ये है कछुए, इनको छोड़ा गया है जेलियांग सामुदायिक रिजर्व, जो कि नागालैंड नागालैंड में है, वहां पे।
हाल ही में कहाँ के बौद्ध स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये सारनाथ का है। सारनाथ यूपी में पड़ता है। वहां के बौद्ध स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र में सूचीबद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने भारत पर कितने प्रतिशत का टैरिफ लगाया है? ये टोटल 50% का टैरिफ लगाया है भारत ने। अमेरिका ने भारत पे। अमेरिका कहता है कि आप रूस से तेल वगैरह मत खरीदो, क्योंकि जो आप खरीदते हो रूस से तेल, इससे जो रूस को पैसा प्राप्त होता है वो यूक्रेन से युद्ध करने में वो लगा रहा है। अब क्या सही है क्या गलत है वो तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन इसकी वजह से अमेरिका ने 50% लगा दिया। पहले तो 25% लगाया था, फिर अब 50% लगा दिया है टैरिफ। किस देश ने अवैध शिकार को रोकने के लिए गैंडों की सींगों पर रेडियो आइसोटोप लगाया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने लगाया है। वहां के जो जंगल है वहां पे 3-4 प्रकार के गैंडे पाए जाते हैं। तो उसमें क्या है कि उनकी सींगों के लिए उनका अवैध शिकार कर लिया जाता है। उनकी सींग जो होती है वो प्रोटीन से बनी होती है, इस वजह से जो शिकारी होते हैं अवैध शिकार करते हैं। इसमें क्या होगा, जो रेडियो आइसोटोप लग जाएगा, ये सींग है, यहाँ पे लगाया जा रहा है, तो इसमें एक इनकी सींग में एक जहर जैसा पैदा हो जाएगा। तो ये जो लेकिन वो गैंडों को कोई नुकसान नहीं करेगा। अगर कोई इनके सींगों को इनको मार के इनके सींगों को ले जाता है तो वो सींग भी कोई काम के ही नहीं रहेंगे, क्योंकि उसमें जहर बन गया रहेगा। इस वजह से ये अवैध शिकार को रोकने में बहुत मदद कर सकता है। अगर यहाँ सफल रहता है तो ऐसा भारत में भी करना चाहिए। अगला, ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो सिंगापुर ही रहता है इन सब मामले में हमेशा। ठीक है। अगला, निजुत मोइना 2.0 योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो निजुत मोइना जो है ये असम सरकार द्वारा शुरू की गई है और ये एक बहुत ही औसम योजना है। इसमें क्या है, जो बालिकाएं हैं उनको बाल विवाह से रोकने के लिए और पढ़ाई के लिए उन, उनको सरकार वित्त मुहैया कराएगी, पैसा देगी कि इनका अभी बाल विवाह मत कराओ, लो पैसा, इनकी अभी पढ़ाई करवाओ। ठीक है। तो निजुत मोइना 2.0 योजना है ना ये औसम? तो असम से याद रखना औसम। और औसम में कौन सी योजना है? निजुत मोइना 2.0 योजना। अगला है, WHO IRCH की मेजबानी किस स्थान पर हो रही है? तो ये हो रही है गाजियाबाद में। गाजियाबाद यूपी में पड़ता है, वहां पे हो रही है। अगला है, WHO किस टाइप के हेपेटाइटिस को कैंसरकारी घोषित किया है? तो हेपेटाइटिस जो डी है उसको कैंसरकारी घोषित किया गया है। ये लीवर से संबंधित बीमारी होती है। तो हेपेटाइटिस डी, डी से याद रखना डेंजर हो गई है। कौन डेंजर हो गई है? तो हेपेटाइटिस डी डेंजर हो गई है, कैंसर भी फैल सकता है इससे। अगला, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? तो मालदोवा बना है। ये यूक्रेन के पास है मालदोवा, यूक्रेन से सटी हुई सीमा है इसकी। तो 107वां सदस्य बन गया है मालदोवा। अगला है, नीलगिरी तहर की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में दर्ज की गई है? तो सबसे ज्यादा ये तमिलनाडु में पाई जाती है और तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है नीलगिरी तहर। इसका शरीर तो बकरी जैसा होता है, लेकिन इसका मुंह जो होता है वो गाय जैसा होता है, गाय या भैंस जैसा होता है। और ये हमेशा पहाड़ों पे रहते हैं, ऐसे ऊपर चढ़ के यहाँ पे पहाड़ों पे रहते हैं। ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या इसमें तमिलनाडु में इस समय हो गई है, अभी हाल की जो गणना हुई है। अगला है, ग्रामा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। आपको याद होगा 7 अगस्त 1907 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी मतलब देश की चीजों को अपनाना, विदेशी चीजों को बहिष्कार करना। उसी के उपलक्ष्य में ये 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। हथकरघा मतलब हाथ से बनी हुई चीजों का उपयोग करना। अगला, हाथ से बनी हुई चीजों मतलब कि जो कढ़ाई बुनाई सिलाई ये सब होता है, फिर वो सब बनते हैं बर्तन वर्तन रखने के लिए, वो सब मतलब स्वदेशी को बढ़ावा देना अपने देश का जो है। अगला है, 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? तो ये चीन में आयोजित होगा इस समय। और नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी जा रहे हैं भाग लेने वहां पे चीन। अगला, हाल ही में यू मिंट स्वे का 74 वर्ष में निधन हो गया है। यह किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, वे म्यांमार के थे। यू मिंट स्वे। अगला है, बरहमा विश्व खेल का आगाज किस देश में हुआ है? बरहमा जो विश्व खेल है ये भी चीन में आयोजित होगा। अगला, आरबीआई ने रेपो रेट को कितने पर बनाए हुए है? कितने पर बनाए हुए हैं? तो ये 5.5 पर ही बना हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है काफी दिनों से। अगला है, ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जो मिला है वो मिला है बुदिमुड़ी पेड़ी राजू। बुदिमुड़ी पेड़ी राजू को। ठीक है, पेड़ी से याद रखना, पेड़ा। पेड़ा कौन खाएगा जिसे पुरस्कार मिला है? ठीक है। अगला, भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप कहाँ शुरू हुआ है? तो आईआईटी पलक्कड़ में। आईआईटी पलक्कड़ में शुरू हुआ है एआई संचालित लर्निंग ऐप। पोलैंड में आयोजित महिला की भाला फेंक स्पर्धा में अन्नू रानी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला, लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहाँ स्थापित किया जाता है? तो ये लद्दाख का एक श्योक गांव है, वहां पे स्थापित किया जा रहा है लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान। अगला, एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेम इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है जो वो है प्रियंवदा जयकुमार। एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेम इंडिया के लेखक है प्रियंवदा जयकुमार। हर वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ किस तिथि को मनाई जाती है? तो ये 8 अगस्त को मनाई जाती है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। अगला है, क्षमता निर्माण आयोग की नई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो क्षमता निर्माण आयोग की नई अध्यक्ष बनी है यस राधा चौहान। देखो राधा जी हैं और इन्हीं में इतनी क्षमता है, राधा में ही इतनी क्षमता थी क्योंकि पहले तो वो नटखट कृष्ण को झेलने के लिए भी ना, नटखट कृष्ण को भी झेलने के लिए बहुत क्षमता चाहिए। इतना परेशान करते थे वो, नटखट ही करते थे, मतलब माखन चुरा लेते थे, उनको भी झेलना। फिर जब जब वो राधा जी को छोड़ के जा रहे थे वहां पे, जब कंस को मारना था, तो उसमें भी बहुत राधा जी रोई थी। तो अब क्षमता किसमें है ये सब झेलने की? तो राधा में। तो क्षमता निर्माण आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? यस राधा चौहान। याद करने के लिए केवल ये बताया जा रहा है, ठीक है, इसका कोई और मतलब नहीं है। ऐसे कनेक्ट करके याद करने से यकीन मानो ना आपको एग्जाम में याद आ जाएगा, ऐसे नहीं तो आप टेस्ट सीरीज लगाना देखना, याद आ जाता है। ठीक है, इसका मकसद केवल याद कराना है। अगला, 2026 के बोगोटा पुस्तक मेले कोलंबिया में किस देश को अतिथि के रूप में चुना गया है? तो अपना देश भारत जा रहा है कोलंबिया बोगोटा पुस्तक मेला, उसमें इनको अतिथि के रूप में बुलाया गया है। अगला है, द कंसियन नेटवर्क पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं सुगता श्रीनिवास रायू। सुगता श्रीनिवास रायू हैं। अगला है, बीईएमएल ने किस संस्थान पर वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो रेल कोच के निर्माण के लिए ब्रह्मा नामक नया संयंत्र स्थापित किया है? तो ये रायसेना में स्थापित किया है। अगला है, ब्रिटेन में अध्ययन के लिए किस राज्य सरकार ने अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। अगर ब्रिटेन में करने के लिए छात्रों को जाना है तो उसमें छात्रवृत्ति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाएगा। अगला है, बिहार के सीतामढ़ी पुनौरा धाम में जानकी मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो अमित शाह जी गए थे उद्घाटन करने। ये है सीतामढ़ी में जानकी मंदिर, माता सीता को समर्पित है ये। तो इसका उद्घाटन पूछेगा तो अमित शाह आप लोग क्लिक करके आइएगा। और ये बिहार में है तो बिहार स्पेशल की दृष्टि से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है, नया इनक्रेडिबल
इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अगला, हाल ही में रजत कांत रे का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये इतिहासकार थे। कवक यानु अरुणाचल प्रदेश ने किस चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? कवक यानु जो कि अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है, इन्होंने किलीमंजारो, जो दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी चोटी है, किलीमंजारो सबसे ऊंची चोटी है, उस पे इन्होंने फतह हासिल किया है और ये अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है। अगला है, डॉक्टर एस स्वामीनाथन के 100वें बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में पहले वैश्विक यश स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है डॉक्टर एडेमोला एडेनले। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें ये रखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। डॉक्टर एडेमोला एडेनले हैं, एड करके हैं, ठीक है। और ये स्वामीनाथन के 100वीं बर्थ एनिवर्सरी थी और भारत सरकार ने 100 रुपए का एक सिक्का भी जारी किया है उनकी याद में। अगला, वित्त वर्ष 2024-25 में निर्यात के मामले में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो निर्यात में गुजरात है सबसे ज्यादा। यह है भारत का मैप और गुजरात है यहाँ पे और इधर है पूरा समुद्र। तो निर्यात कौन करेगा ज्यादातर? समुद्र वाले राज्य, और इसमें भी गुजरात में सारे वो बिजनेसमैन ही रहते हैं, ज्यादातर ज्यादातर अमीर ही रहते हैं, तो यहीं से निर्यात ज्यादा होता है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महिला के सिलीड्स 2 कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। ये महिलाओं को सशक्त करने के लिए सिलीड्स 2 कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगला, एनसीईआरटी के किन सैनिकों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? एनसीईआरटी ने किन सैनिकों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो इसमें प्रयुक्त सभी हैं, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, मेजर सोमनाथ शर्मा, ये तीनों लोगों को एनसीईआरटी ने अपने पाठ्य पुस्तक में शामिल किया है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। आप लोगों का काम है इसे बार बार देखना और रिवीजन करना, ठीक है। और संडे का टाइम निकालिए, सफिशियंट है आपके लिए। और दिन आप अपने करंट अफेयर्स, जीएस, जीके, मैथ, रीजनिंग जो भी है उसको तैयार करिए। बाकी यहाँ तक क्लास देखने के लिए धन्यवाद।